गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टुडे आई चैप्टर फ्रैक्शन कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन होता है कि जब हम किसी नंबर के अलग अलग टुकड़े करते हैं या अलग अलग भिन्न करते हैं। जैसे अलग अलग भिन्न करते हैं हम किसी एक ही नंबर को या हम किसी एक ही चीज़ को अलग अलग डिवाइड में बांट देते हैं। जैसे मानो हमारे पास कोई सर्कल है, उस सर्कल को हम अपनी मर्ज़ी से बहुत सारे पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट एंड फिर इसमें एक लाइन और ड्रा करते हैं, फिर इसके और भी ज़्यादा पार्ट हो जाते हैं, फिर इसमें से एक लाइन और ड्रॉ करते हैं तो उसके और भी पार्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये फ्रैक्शन कहलाते हैं कि एक ही चीज़ के हम अलग अलग पार्ट करते हैं, वो फ्रैक्शन कहलाते हैं। या देखिए, जैसे हमारे पास कोई भी एक सर्कल है तो हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे। जैसे हमारे पास 1 सर्कल है और उसमें हमने वन लाइन ड्रॉ की है, उसको हाफ पार्ट में डिवाइड किया है। तो अगर हम एक पार्ट को कलर कर देते हैं, कलर कर देते हैं और दूसरे को ब्लैंक रहने देते हैं, तो ये क्या है, हमारा ये जो फ्रैक्शन है वो क्या बनेगा। सबसे पहले तो देखिए इसके कितने पार्ट है, 1 and 2 पार्ट है। 1 and 2 पार्ट है तो एक पार्ट को हमने ड्रॉ किया है एंड एक पार्ट हमारा ब्लैंक है, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू, ठीक है। तो एक पार्ट हमारा कलर्ड है एंड जो इसके दो पार्ट है, तो जो 2 पार्ट है उसको हम नीचे की साइड में लिखेंगे। उसके बाद हम हमारी जो एक्सरसाइज है उसको हम देखेंगे कि जो एक्सरसाइज है उसमें जो फ्रैक्शन है उसके कितने पार्ट दिए हुए हैं। वो जो फ्रैक्शन होता है वो किन किन चीज़ों के जैसा होता है और हम उसको अलग अलग चीज़ों में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट सम में ही देखिए, जो मैंने आपको अभी बताया था कि एक चीज़ हमारे पास कितनी चीज़ें हैं उसको हम कैसे डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, शेड विद ए पेंसिल 1/2 ऑन 1 इज इक्वल टू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो हमारे पास कितना है, 1/2 है हमारे पास। तो हमारे पास सबसे पहले देखिए 1/2 है, तो हमें जो हमारे पास 1 and 2 साइड दी हुई हैं, तो एक साइड को हम कलर करेंगे एंड दूसरी साइड को हम खाली रहने देंगे। तो सेकंड में भी हम ऐसे ही करेंगे, हमें 1/2 करना है ना, तो हम ऊपर की जो कोई भी ऊपर या नीचे का कोई भी जो हिस्सा है हम उसको एक ही हिस्से को कलर करेंगे। ऐसे ही हमें इसमें करना है एंड ऐसे ही हमें इसमें भी करना है। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास शेड विद ए पेंसिल 1/3 1/3 है। तो हमारे पास तो कितने फिगर है, हमारे पास 1 इज इक्वल 3। तो हमारे पास 1, 2 and 3 है। तो हम जो 1 पार्ट है उसको कलर करेंगे एंड जो 2 पार्ट है उसको ऐसे कैसा ब्लैंक रहने देंगे। हमें सेम चीज़ें इसमें भी करनी है। तो देखिए 1, 2 and 3 पार्ट है हमारे पास, 1 को हम कलर करेंगे एंड 2 को ऐसे ही रहने देंगे। ऐसे इसमें ऐसे करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारे पास कितनी शेप दी हुई है, 1, 2 and 3 शेप दी हुई हैं। तो देखिए हमारे पास कितने, सबसे पहले 3 and 4 दिया हुआ है। तो हमें देखिए हमारे पास कितने बॉक्स है, 1, 2, 3 and 4 बॉक्स है ना हमारे पास। 4 तो हमारे पास हो गया। और हमें कलर कितने बॉक्स में करना है, 3 बॉक्स में हमें कलर करना है, तो 3 बॉक्स में हम कलर करेंगे। ऐसे ही इस शेप में करेंगे और इसमें भी ऐसे ही करेंगे। उसके बाद देखिए जो 4th क्वेश्चन है वो क्या है, 4th क्वेश्चन में तो हमारे पास कितने बॉक्स दे रखे हैं, हमारे पास 5, 1, 2, 3, 4 and 5 5 बॉक्स हमारे पास। और 5 बॉक्स में से हमें कितने बॉक्स को कलर करना, पेंसिल से ड्रॉ करना, 2 बॉक्स को हमें पेंसिल से ड्रॉ करना। इसमें भी ऐसे ही करना और नेक्स्ट पिक्चर में भी हमें ऐसे ही करना है।
अब देखिए ये सम्स थोड़ा सा अलग है, इसमें जो है जो हमें ड्रॉ करनी है वो हमें नीचे दिए हुए हैं। तो 6 बॉक्स है हमारे पास, 6 में से हमें 1 बॉक्स को ड्रॉ करना है एंड 3 बॉक्स को ड्रॉ करना है, 3 8 एंड 9 बॉक्स को हमें ड्रॉ करना है 4। तो इसमें ऐसे ही हमें सारे जो बॉक्सेस दिए हुए हैं उनको जितने नंबर दिए हुए हैं हमें उन सब को ड्रॉ करना है। आगे का सम देखिए, जो हमारे पास जो नंबर है वो हमें नहीं दिए हुए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जितने भी बॉक्स हैं उनको काउंट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास कितने बॉक्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास 8 बॉक्स हैं, हमारे पास 8 बॉक्स है। जो 8 है वो तो हम नीचे लिखेंगे एंड जो हमारे पास जो फिगर है वो कितने फिगर ड्रॉ हो रखे हैं हमारे पास, 1 2 3 एंड 4 बॉक्स ड्रॉ हैं। तो सेकंड में देखिए कितने बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमारे पास 12 है ना, तो 12 तो हम नीचे लिखेंगे एंड उसके बाद देखिए कितने बॉक्स ड्रॉ है, 1 2 3 4 5। तो हमें जो आगे की जो पिक्चर दी हुई है उसमें हमें ऐसे ही ड्रॉ करके लिखना है। सॉरी, जो हमें सबसे पहले हमने ऊपर का नहीं पढ़ा, ये पार्ट दिया कि जो हमें अनशेडेड पार्ट है ना उसको काउंट करके लिखना है। तो अनशेडेड पार्ट हमारा कितना है, 1। इसमें सबसे पहले देखिए 1 2 3 एंड 4 ये हमारा ठीक है। एंड उसके बाद देखिए सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 है हमारा पार्ट जो अनशेडेड पार्ट है जिसमें कलर नहीं हो रखा, वो 7 है। एंड उसके बाद देखना 1 2 3 4 5 अनशेडेड है हमारे पास। तो नीचे भी हमें ऐसे ही काउंट करके लिखना, जो जिस पार्ट में शेड नहीं हो रखी वो पार्ट हमें काउंट करके लिखना है एंड जितने भी पार्ट दिए हैं उसको हमें नीचे लिखना है। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। सबसे पहले आप ये देखिए, जो न्यूमरेटर होता है वो क्या होता है एंड डिनोमिनेटर वो क्या होता है। जो ऊपर का नंबर होता है उसको तो न्यूमरेटर बोला जाता है एंड जो नीचे का नंबर होता है उसको डिनोमिनेटर बोला जाता है। तो जो हमारा 2 है वो न्यूमरेटर है और जो 5 है वो डिनोमिनेटर है। ऐसे ही जो 6 है वो न्यूमरेटर है एंड जो 7 है वो डिनोमिनेटर है एंड 9 न्यूमरेटर एंड 13 जो है वो डिनोमिनेटर। तो हमें ऐसे ही इसमें लिखना है कि कौन सा न्यूमरेटर है एंड कौन सा डिनोमिनेटर है। अब जो हमें जो फ्रैक्शन है, सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें जो फ्रैक्शन है वो बनाना है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो न्यूमरेटर होता है वो तो ऊपर होता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो नीचे होता है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर 7 है एंड जो डिनोमिनेटर है वो 9 है। तो क्या आ जाएगा, 7 = 9। एंड उसके बाद है हमारा न्यूमरेटर है वो 1 है और जो डिनोमिनेटर है वो 6 है। तो 1 = 6 आ जाएगा। तो सारे सम्स हमें ऐसे ही करने हैं। एंड उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। इसमें भी जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ही बताना है हमें। तो 12 = 13 इन द 13। जो 13 है वो क्या है, जो नीचे वाला नंबर होता है वो मैंने आपको क्या बताया था, डिनोमिनेटर। तो जो 13 है वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। तो हमें फिल इन द ब्लैंक्स में डिनोमिनेटर ही फिल करना है। उसके बाद 9 = 20 द 9। तो 9 क्या है हमारा, न्यूमरेटर। जो ऊपर का नंबर है वो न्यूमरेटर होता है और जो नीचे का नंबर होता है वो डिनोमिनेटर होता है। तो उसके जो सम्स है वो हमें ऐसे ही सम्स करने हैं। तो आगे के सम्स में देखिए 15 एंड 22।
तो जो न्यूमैरेटर है वो हमें ब्लैंक फिल दिया उसमें फिल करना है। जो न्यूमैरेटर है वो क्या होता है 15, ऊपर की जो नंबर होता है वो होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15। एंड उसमें देखिए डिनोमिनेटर क्या है 28 डिनोमिनेटर है। एंड जो है 21 क्या है न्यूमैरेटर और 19 क्या है डिनोमिनेटर। मैंने आपको बताया कि न्यूमैरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं, तो ये पूरी एक्सरसाइज आपको ऐसी ही करनी है कि न्यूमैरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है। जो ऊपर का नंबर होता है वो डिनोमिनेटर होता है एंड जो नीचे का नंबर होता है वो डिनोमिनेटर होता है। एक्सरसाइज क्या है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। जो फ्रैक्शन है वो आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। आपको जो फ्रैक्शन दिया हुआ है वो नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो जैसे ये है हमारे पास, जैसे मैं आपको पहले बता दे रही हूँ कि जो हमें फ्रैक्शन है वो कैसे ड्रॉ करना है। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या है 1 = 3। तो हम सबसे पहले एक ऐसी लाइन, सीधी जो लाइन होती है उसको हम ड्रॉ करते हैं। जो लाइन है उसको हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इधर हमने A1 लाइन ड्रॉ की है, तो सबसे पहले हमें जो लाइन है वो उसको क्या नाम देना है। आप अपनी मर्ज़ी से उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे A एंड B। तो हमें इसमें कितने पार्ट में लाइन है जो उसको ड्रॉ करना है, तो हमें कितने पार्ट में इसको डिवाइड करना है 3, 1 एंड 3। तो सबसे पहले हम उसको जो लाइन है उसको ड्रॉ करते हैं एंड उसको कितने पार्ट है, सबसे पहले जो हमें नीचे का पार्ट किया हुआ है उसको हमें लाइन को उतने हिस्सों में डिवाइड करना होता है। सबसे देखिए 1 2 एंड 3 है, 3 हिस्सों में जो हमें लाइन को डिवाइड करना है एंड उस पे हमें रिप्रेजेंट कितना करना है 1 रिप्रेजेंट करना है। तो क्या है हमारे पास 1, तो 1 यही है, तो हम इसको क्या नाम देंगे O। जिसको हमें रिप्रेजेंट करना है उसको हम क्या नाम देंगे O। तो उसको हमें नाम दिया एंड उसके बाद देखना हमारे पास क्या है 1 = 3 क्या है 2 = 3। तो हमें इस पे कितना हमें जो लाइन है उसको पहले 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। 1 2 3 कर रखा हमने एंड जो उस पे रिप्रेजेंट कितने नंबर को करना है 2, 1 एंड 2 नंबर पे हमें उसको रिप्रेजेंट करना है। तो हमारा 2 यहाँ पे है, तो क्या हो गया ये हमारा O हो गया, ठीक है। एंड अब आगे देखना, आगे जो है आगे हमारे पास A1 हमें जो लाइन दी हुई है, हमें जो लाइन ड्रॉ करनी है उस पे हमें ये बताना है कि जो फ्रैक्शन है वो कितने पे फ्रैक्शन हुआ है हमारी लाइन का। तो सबसे पहले देखिए एक लाइन खींची गई है, उस पे जो नंबर है x, लाइन को क्या नाम दिया है x एंड y नाम दिया है, ठीक है। और जहाँ से हमें लाइन को डिवाइड करना है तो वहाँ वो उस हिस्से को हमें क्या दिया है O। एंड जहाँ पे हमें जो फ्रैक्शन है रिप्रेजेंट करना उसको क्या नाम दिया है B। और जहाँ पे लाइन का एंडिंग पॉइंट है उसको क्या नाम दिया है A। तो देखते हैं हमें जो लाइन है वो कितने पे डिवाइड होती है। तो ये तो हमारा यहाँ से तो स्टार्टिंग है, यहाँ से काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास 7 जो लाइन है वो 7 हिस्सों में डिवाइड हुई है, तो जो 7 है उसको हम नीचे लिखेंगे। और जो ऊपर है हमारा प्रेजेंट कितने पे हुई है 1 2 3 एंड 4 पे प्रेजेंट हुई है, तो 4 पे हम ऊपर लिखेंगे। एंड उसके बाद देखिए जो लाइन है वो कितने पे डिवाइड हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 वो नीचे आ जाएगा। और हमें जो रिप्रेजेंट कितने हिस्से पे करनी है, जो रिप्रेजेंट वाला हिस्सा है वो क्या है बी है रिप्रेजेंट वाला हिस्सा। 1 2 3 4 एंड 5 पे 5 = 8, ठीक है। आपको जो ये लाइन दी हुई है इनको ऐसे ही करना है। उसके बाद देखिए
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 है। और उसके बाद हमें जो रिप्रेजेंट है वो कितने पे करनी है, 1 2 3 3 पे हमें जो लाइन है वो रिप्रेजेंट करनी है 3। तो जो हमें ये लाइन सेगमेंट दिया हुआ है तो ये हमें उसको ऐसे ही करना है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को वॉच करने के बाद जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसमें जो मैसेज है वो डाल दीजिए। जो आगे की एक्सरसाइज है उसका जो फर्स्ट सम है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। एंड उसके बाद देखना जो सेकंड क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। वो उसके बाद क्या है, राइट 4 फ्रैक्शन इक्वलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो 4 फ्रैक्शन है वो आपको कैसे करने हैं, जो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट सम है, आप इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए हमारे पास कितना फ्रैक्शन दिया है, 4 हमें एक ही जो नंबर दिया उसके 4 फ्रैक्शन करने हैं। तो 1/4, तो 1/4 है ना हमारे पास, तो 1/4 दिया हुआ है। तो हमें कितने फ्रैक्शन करने हैं, इसके 4 फ्रैक्शन करने हैं। तो सबसे पहले देखिए 1/4 गुना यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2/2 हो गया। तो अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा 2 एंड 4 2 जा 8 हो गया। एंड उसके बाद देखिए उसके बाद जो आगे का नंबर है वो सेम टू सेम हमें ऐसे ही करना है, लेकिन जो आगे का नंबर है यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3/3। तो इसके बाद हमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 1 जा 3 एंड 4 3 जा 12, तो कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12। एंड उसके बाद देखना जो आगे का नंबर है वो हमें सेम ऐसे ही करना है। तो 1/4 गुना कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4/4। तो यहाँ पे 4 1 जा 4 एंड 4 जा 16। उसके बाद देखिए कितने फ्रैक्शन हो गया हमारे पास, 1 2 3। तो हमें एक और फ्रैक्शन करना, जो आगे क्या सम है, जो आगे की नंबर है वो तो हमें ऐसे कैसे करना है, 1/4 गुना, उसके बाद 4 के बाद क्या आता है 5 गुना 5। तो 5 एकम 5 एंड 4 5 जा 15, कितना हो गया, 4 5 जा 15। तो आपको ये सम ऐसे करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, तो मैं एक और समझा देती हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन सेकंड सम क्या है, 2/3। तो फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है, 2/2, फिर हो जाएगा हमारे 2 दूनी 4 एंड 2 तिया 6 हो गया। एंड उसके बाद देखिए 2 ऐसे जो फर्स्ट नंबर है वो तो ऐसे कैसा आ जाएगा, फिर जो आगे जो काउंटिंग है वो बढ़ती चली जाएगी, 3 6 एंड 9 हो गया। तो उसके बाद देखिए थर्ड फ्रैक्शन क्या है, 2/3 गुना 4 8 ठीक है। एंड उसके बाद देखिए 2 4 के बाद क्या आता है 5, तो 10 एंड 15 ठीक है। तो हमारे जो 4 फ्रैक्शन थे वो 4 फ्रैक्शन आ गए, 1 2 3 4 ठीक है। ये सम आपको ऐसे करना है। उसके बाद देखना राइट, ये तो हमारा हो गया। एंड फिल इन द मिसिंग न्यूमेरिकल्स। तो फिल इन द मिसिंग न्यूमेरिकल्स में क्या करना है, सबसे पहले आप देखिए नीचे वाला क्या है, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा। तो सबसे पहले हम नीचे का जो नंबर है वो काउंट करते हैं, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16 4 4 जा 16 है। तो ऊपर का नंबर भी हमें 4 4 जा 16 तक ही काउंट करना है। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। एंड उसके बाद देखिए जो 5 है वो 5 का टेबल कहाँ तक काउंट करना हमें, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 एंड 5 6 जा 30। तो 6 है, तो 6 है ना, तो हमें 4 का टेबल भी कहाँ तक काउंट करना, 6 तक ही काउंट करना है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 एंड 4 6 जा 24। तो जो हमें 4 6 जा 24, तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। एंड उसके बाद देखिए जो 7 का टेबल है वो हमें कहाँ तक काउंट करना है कि 21 आ जाए। तो 27, तो 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। तो ऊपर का 2 का टेबल हमें कहाँ तक काउंट करना, 3 तक काउंट करना। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ऐसे ये वाले सम्स करने हैं। और जो नीचे वाला सम्स है वो जो पहले वाला सम्स था उसमें जो हमें ऊपर का नंबर काउंट करके लिखना था, एंड जो नीचे वाला सम्स है क्वेश्चन नंबर 4 उसमें जो हमें नीचे का जो सम्स है वो भी सेम टू सेम हमें ऐसे ही करना है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, जो इक्वल फ्रैक्शन करना है आपको 5/9 का। तो हमें न्यूमैरेटर कितना दिया हुआ है, जो न्यूमैरेटर है वो हमें 30 दिया हुआ है, और जो न्यूमैरेटर है वो क्या होता है हमारा, जो ऊपर का नंबर होता है, जो ऊपर वाला नंबर होता है उससे डिवाइड करना होता है। तो देखिए यहाँ पे ये नंबर कैसे करना है, तो 5/9 दिया हुआ है हमारे पास, तो गुना में मल्टीप्लाई तो 30 है, तो 30 दिया हुआ है। तो अगर हम 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 3 न्यूमैरेटर्स, जो न्यूमैरेटर है वो 13 दिया हुआ है, और जो सम है वो हमें कैसे निकालना है, 5/9 दिया हुआ है ना, तो उसका न्यूमैरेटर के हिसाब से हमें जो सम्स है वो निकालना है। तो सबसे पहले देखिए 5/9, ठीक है। तो अगर हम इसको 30 से डिवाइड, जो न्यूमैरेटर होता है वो ऊपर वाली संख्या होती है, तो इसका मतलब क्या है, जो 30 है हमें वो किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो 5 6 जा 30 कितना होता है, 5 6 जा 13। तो डिवाइड हो गया, ठीक है। तो 6 यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो गुना 6। तो अगर ऊपर 6 आया तो हम नीचे भी 6 ही लिखना है, ठीक है। और अगर हम 5 का टेबल काउंट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 25, 5 जा 25, 5 6 जा 30 एंड 9 का टेबल, तो 9 6 जा 54, ठीक है। 9 6 जा 54, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 30/54। तो हम आगे का भी जो समय ऐसे ही निकालेंगे। जो न्यूमैरेटर है वो न्यूमैरेटर वाले हम पहले निकालेंगे। तो न्यूमैरेटर इसमें कितना दिया हुआ है, 35 न्यूमैरेटर दिया हुआ है। तो हम 35 को 5 से डिवाइड करेंगे और फिर इसको निकालेंगे। एंड उसके बाद जो न्यूमैरेटर है वो नीचे वाली संख्या होती है, ठीक है। तो हम 72 को किससे डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, और 81 को किससे डिवाइड करेंगे, 9 से ही डिवाइड करेंगे। तो जो हमें आगे का फ्रैक्शन है वो भी हमें ऐसे ही करना है। न्यूमैरेटर 2 है तो ऊपर वाले से डिवाइड करना, अगर न्यूमैरेटर दिया हुआ है तो नीचे वाले से डिवाइड करना है। जो आगे का सम है 5 6 7 एंड 8 है वो हमें ऐसे ही करना है। जो 6 क्वेश्चन है उसमें डिनोमिनेटर दिया हुआ है 24, तो 24 डिनोमिनेटर दिया हुआ है, तो हम 24 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ी 3 से डिवाइड करेंगे। एंड जो 8 क्वेश्चन है उसमें क्या डिनोमिनेटर दिया हुआ है, तो डिनोमिनेटर होता है ऊपर वाली संख्या, तो 18 दिया हुआ है, तो 18 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, 3 से, 6 से, इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। और जो हमें लास्ट वाला क्वेश्चन है वो हमें क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इक्वलेंट,
तो जो हमें जो ऐसी मल्टीप्लाई करनी है, हमें आपस में जो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना वो करनी है। 6 को हम 5 से क्रॉस करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। अगर ऊपर और नीचे का आंसर दोनों सेम आता है तो वो फ्रैक्शन हमारा सेम है, अगर नहीं आता है तो वो हमारा फ्रैक्शन नहीं है। अगर ऊपर और नीचे का सेम आता है तो वो हमारा फ्रैक्शन है, एंड नहीं आता तो वो हमारा इक्विवेलेंट है। ठीक है, जो ये आपकी जो ये एक्सरसाइज है वो यहाँ पे ख़त्म हो गई है। और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है वो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ लीजिए। ठीक है, और जो लास्ट का क्वेश्चन था, जो ये क्वेश्चन बचा हुआ था, ये मैं आपको अभी मैं करा दूंगी, या आपको व्हाट्सएप पे इस क्वेश्चन की जो पिक है वो भेज दूंगी। और जो आगे की एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, जो आगे की 3 एक्सरसाइज बच गई है वो हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, या मैं आपको बाद में ये क्वेश्चन भेज दूंगी।